मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि ये जो विस्थापित गांव है, कुटेयानी, मुड़मा, लाबे, तिरिल और हड़सेर, ये सब, इनके लिए 400 मकान यहाँ पर बन के तैयार है। मंत्री जी ने कहा था कि पूरक आप इसमें लाते, मतलब लिखे रहते तो मैं जवाब देता। इसमें लाइन में लिखा ही हुआ है, विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत लगभग 400 नए आवास का निर्माण 7-8 वर्षों पूर्व जगन्नाथपुर आनी मौजा में पूरी तरह बनकर तैयार है। और ये बनकर तैयार है 2019 से अध्यक्ष महोदय, आज 26 है। 400 मकान 212 करोड़ रुपए की लागत से पूरा बन के कंप्लीट है। 6 साल हो गए। इन्होंने जो जवाब दिया कि साथी परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराई गई विस्थापित परिवारों की सूची की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा उपरांत आवास उपलब्ध कराना संप्रति प्रधाधीन है। तो इसका मतलब क्या है अध्यक्ष महोदय? कब से बन के कंप्लीट हुआ है, कितना साल पहले बना और कब देंगे, इतना ही मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के मूल सवालों से जुड़ा एक सवाल है। मैं साथी विधायक नवीन जी की भावना का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन साथी नवीन जी अगर मेरी जगह रहते तो शायद यही बात वो बोलते जो मैं बोलने जा रहा हूं। मान्यवर, ये शायद पूरे राष्ट्र का, देश का इकलौता दृष्टांत होगा जहां पर विस्थापितों की सत्यापन की प्रक्रिया एक निजी कंपनी या परामर्शी से कराई गई। कलकत्ता की एक निजी परामर्शी कंपनी मेसर सीएस प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता एक निजी संस्थान है। बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे विस्थापन हुए, बहुत सारे रिलोकेशन हुए, बहुत को समायोजित किया गया। लेकिन ये पूरे झारखंड में तो बिल्कुल नहीं, शायद देश में भी नहीं होगा कि कोई निजी परामर्शी संस्था से तमाम विस्थापितों का सूचीबद्ध करा लिया गया। मान्यवर, उसी सूचीबद्ध 393 लोगों की सूची लेकर माननीय विधायक जी ने तत्कालीन सरकार से आरएनआर पॉलिसी के तहत बड़ा ल्यूक्रेटिव पैकेज उनके लिए किया। ये भी उचित है, हम इस पर भी सवाल नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन मूल रूप से सवाल ये खड़ा होता है मान्यवर कि जिस परामर्शी संस्था को कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, क्या उसके तथ्यों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? किसी अगर निजी संस्था को सरकार के इतने महत्वपूर्ण काम दे दिए जाएं तो उसकी गुणवत्ता की समीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो मान्यवर, यही परिस्थिति बनी जो मैंने अपने उत्तर में लिखा है कि परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की समीक्षा के उपरांत इनके पुनर्स्थापन का प्रक्रियाधीन है। अब इसमें माननीय सदस्य को यदि कोई आपत्ति है तो वो उत्तर मांगे, मैं सहर्ष उत्तर दूंगा। कब से कंप्लीट है? नवीन जी पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुन लेना। उत्तर तो सुन लिया अध्यक्ष महोदय, उत्तर से क्या लेना देना है? 6 साल हो गया बन के कंप्लीट है। आपको उसमें आपत्ति है तो आपको कौन रोका है कि आप डीसी की अध्यक्षता में एक सरकारी टीम बना के जांच करा के क्रॉस वेरिफिकेशन करके उनको दीजिए। आपकी नीयत में ही नहीं है देना। अगर आपकी नीयत में रहता तो ये बहुत लगेगा 3 महीना, 6 महीना। 393 लोगों को उसमें बसाना है जिनका खतियान यहाँ का है, जो उसके वंशावली जो जिसमें आते हैं, जो एडल्ट हैं, उनको घर देना है। निजी कंपनी गलत है, मैं मान लिया कि वो नहीं कर सकता है, सक्षम है, लेकिन आप तो सरकार हैं, आप तो मंत्री हैं। 6 साल में वो खंडर हो रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरा मेरा ये मामला है कि मंत्री जी हमको ये बताएं कि आप अपने, जिस पर आपको विश्वास है कि मेरे डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, जिनकी अध्यक्षता में टीम बनाना है आप टीम बना दें। समय सीमा लगाएं कि मैं इतने महीने के अंदर इसको समीक्षा करा लूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करा लूंगा, उनको आवास में शिफ्ट करा दूंगा। पॉइंट नंबर 1 अध्यक्ष महोदय। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व में यहाँ के विस्थापितों के लिए नए आवास आवंटित के अलावा ये एमओयू हुआ था, मैं उसमें था, चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्यमंत्री थे, रांची डीसी थे, विभागीय सचिव थे,
एमओयू हुआ था विस्थापितों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता खाली पड़े खेतीहर जमीन के लिए मुआवजा, जिस पर आज वो खेती कर रहे हैं, सरकार का ही जमीन है मान लिए, लेकिन खेती करके रोजी रोटी कर रहे हैं, उनके लिए मुआवजा, वो भी अमाउंट फिक्स है। आप बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। और आवास शिफ्टिंग, जो अभी यहाँ आवास से उस आवास में जाएंगे, उसमें शिफ्टिंग का खर्च वो भी एमओयू में था। विस्थापितों के बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, दुकानदारों के लिए व्यवसायिक सुविधा जैसे अनेक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समझौता हुआ था अध्यक्ष महोदय। और इन्होंने इसमें मैंने ये भी लिखा कि जो सरप्लस लैंड है, जो एचईसी के अतिरिक्त अधिग्रहित जमीन जो सरप्लस लैंड है, यहाँ के विस्थापित रैयतों को वापस करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। 2-3 विषय है इस ध्यान आकर्षण में अध्यक्ष। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये कोई सरप्लस लैंड अचानक मांग की पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। 1961 में जो एकीकृत बिहार था, पंडित श्री विवेकानंद झा जी के विस्थापितों के साथ समझौता हुआ और उसमें सरप्लस लैंड रैयतों को नाली, सड़क ये सब बनाने के बाद वापस करने का समझौता है, उसका पत्र है ये अध्यक्ष महोदय। उसके बाद एक कमेटी बनी 1962 में, जिसमें सांडलिया कमेटी का नाम उसमें आया, डीसी थे, डायरेक्टर फाइनेंस एचईसी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें दो उस समय 1962 के विधायक उस कमेटी में थे और उसमें ये माना गया कि गठन कमेटी कुटे, आनी, मुड़मा, जगन्नाथपुर, तिवरी, लाबे, थड़सेर आदि और राजस्व गांव घोषित करे और सरप्लस लैंड को वापस करे। ये 1961 का ये चिट्ठी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता का और 1962 का सांडलीय कमेटी का ये रिपोर्ट है, जो उस समय बहुत मुश्किल से उपलब्ध हुआ है। मंत्री जी, मैंने इसमें बहुत मेहनत किया कि आप हमारे मित्र राजेश कच्छप जी नहीं है, विस्थापितों के लिए बहुत बड़ा बात करते हैं। चुनाव के पहले भी इन्होंने कई वादे किए कि जो इसी सदन में कि हम लोग सरप्लस लैंड वापस कर देंगे रैयत को, मकान जो बनाए हैं वो दे देंगे। ना जमीन मिला, ना घर मिला, ना हम घर के रहे, ना घाट के रहे। तो आखिर ये जो घर बना, इसमें आप समीक्षा उपरांत कितने दिन के अंदर शिफ्ट कराएंगे और जमीन जो सरप्लस लैंड एचईसी का है उसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे? माननीय मंत्री, ये दो विषय है जी। एक तो घर को आप क्रॉस वेरिफिकेशन की बात आ रही है, तो आप अगर क्रॉस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो करा लीजिए और फिर समय दे दीजिए, हो गया। मान्यवर, जब बुनियाद ही गलत हो तो इमारत तो टेढ़ी बनेगी। माननीय विधायक इस बात को भूल जा रहे हैं कि विस्थापितों की गांव की जो सूची थी उसमें कुल 8 गांव थे। मैं सदन को पढ़ के बता देता हूं, जबकि वास्तव में समय ही खर्च करना है। मुड़मा, आनी, कुटे, भुसुर, जगन्नाथपुर, कल्याणपुर, लाबेद और तिरिल। मान्यवर, जिस परामर्शी के द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण में जगन्नाथपुर और कल्याणपुर को छोड़ दिया गया। अब जब परामर्शी के सर्वे की हम लोगों ने जांच कराई तो यह पता लगा कि लैंड एक्विजिशन के टाइम में जो पंचाट बना था, उससे पंचाट से उन विस्थापितों की सूची मेल नहीं खाती है। मैं माननीय सदस्य की भावना से, झारखंड की इस भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि विस्थापितों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी इस बात के लिए स्पष्ट कहता हूं कि विस्थापितों के नाम पर अगर बाहरी लोग आकर यहां बस के जमीन लेना चाहते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार कतई जमीन देने को तैयार नहीं। मान्यवर, जिसका पंचाट में नाम नहीं, मूल रैयत से कोई संबंध नहीं, वैसे 108 लोगों का नाम मौजूद है। अब उन 108 लोगों को देने का मतलब है कि झारखंड की आत्मा के साथ हम अन्याय करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है मान्यवर, और हमने बहुत स्पष्ट अपने उत्तर में दिया उनको कि यह प्रक्रियाधीन है। और वास्तव में बात यह है मान्यवर कि 2 लाबेद और तिरिल में सर्वे के लिए हमारी टीम गई थी, ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों ने विरोध कर दिया इसी बात के लेके कि निजी संस्थानों से परामर्शी के माध्यम से जो सूची बनाई थी, उस सूची के लिए ग्रामीण बहुत क्षुब्ध थे अंदर से मान्यवर।
परिस्थितियां ये बनी कि हमारी सर्वे टीम को वापस लौटना पड़ा। हम ग्रामीणों में यह विश्वास जगाना चाहते हैं कि उस दौर में 2016 में जिस तरीके से आनन फानन में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निजी परामर्शी के माध्यम से 393 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, हेमंत सोरेन की सरकार वैसा नहीं करेगी। जो मूल पंचायती के रैयत हैं, जो विस्थापित हुए हैं, आपकी आरएनआर पॉलिसी और आपके संकल्पों का सम्मान करते हुए हम उनको निश्चित रूप से समायोजन करना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न जो इन्होंने किया, 1952 से लेकर 1962 से लेकर तमाम चीजों को इन्होंने माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर रखा। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 13/11/2009 उसकी पंक्तियां दो पढ़ देता हूं, मान्यवर अगर चाहेंगे तो आपके माध्यम से ये उनको भिजवा दूंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है, द एक्वायर्ड लैंड वेस्टेड एब्सोल्युटली विद गवर्नमेंट, द एक्वायर्ड लैंड कैन नॉट बी रिसाइन्ड और conveyed to the original owner merely on the basis of the aforesaid executive order raised by the interventions. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जो जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, सरकार के पास है, वो इस किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर रैयतों को वापस नहीं की जा सकती है। तो मान्यवर, मैं सदन के समक्ष पूरी जवाबदेही से यह बात कहता हूं कि विस्थापितों की 393 वाली सूची में जो वास्तविक विस्थापित हैं, जिनका मूल पंचायती से कोई संबंध है, हम उनको निश्चित रूप से करेंगे। सरकार की प्रक्रिया है, सवाल जनता का है। जनता आज तक विस्थापितों के पुनर्वासन के सवाल पर ठगी गई है, इसलिए तिरल और लाभेद में हमारी सर्वे टीम को विरोध झेलना पड़ा। हम जनता को विश्वास में लेकर यथाशीघ्र इस सूची को कंप्लीट करेंगे और जो मूल विस्थापित हैं, उन मूल विस्थापितों को सरकार सम्मान देगी। मैं आपके माध्यम से यह घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है मंत्री जी थोड़ा डिरेल हो गए, मैं उनको मदद कर रहा हूं। उन्होंने जो 8 गांव का नाम लिया वो सही बात है, लेकिन ये जो घर बना है ये 8 गांव के लिए नहीं बना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा के लेफ्ट एंड राइट जो कोर कैपिटल है आरएनआर पॉलिसी के अंदर, जिस पर विस्थापित रह रहे हैं, अभी मकान बना के रह रहे हैं, उनका घर जो तोड़ा जाएगा, तोड़ने के पहले उनको शिफ्ट कराया जाएगा। मेरी बात समझिए अध्यक्ष महोदय, जो आपके विधानसभा के लेफ्ट, विधानसभा के राइट जितना 350-400 मकान बने हैं एडल्ट को, उन्हीं को देना है। आप बोल रहे हैं लाभेद, आप बोल रहे हैं कल्याणपुर। अरे हुजूर, कल्याणपुर का मामला ही नहीं है, ये कोर कैपिटल एरिया जो आपका विधानसभा में आपका सचिवालय बनना है, फलना बनना है, जिस पर विस्थापित आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मकान बना के अपने रैयती, उनके लिए बना है अध्यक्ष महोदय। उनको शिफ्ट कराना है, घर को तोड़ना है। पॉइंट नंबर 1। और इन्होंने जो जमीन की वापसी का 2009 का हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, वो आज 2026 है। लारा कानून, हमारे भू राजस्व मंत्री यहाँ बैठे हैं, 2013 क्या कहता है कि जिस पर्पस से लैंड लिया गया, उस पर्पस से लैंड अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो सरप्लस लैंड को हम वापस रैयत को कर देंगे। आपके घोषणा पत्र में भी है। तो हम आप 2009, 62, 61 में क्यों जा रहे हैं? आज देखिए ना कि आज 2013 का कानून आप फॉलो करेंगे इस केस में कि नहीं। और जिनका मकान आप तोड़ेंगे, अभी अगल बगल जहां पर आपको बिल्डिंग बनाना है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनेगा, मंत्री लोग के लिए बनेगा, उनका घर जो टूटेगा हुजूर, इसमें चल गए जगन्नाथपुर, कल्याणपुर, तिरिल, कहां कहां चल गए अध्यक्ष। तो उतना बड़ा नहीं मामला है। मामला इतने हैं कि जो 350-400 घर यहाँ बना है, जिनको आप तोड़ेंगे, वहां शिफ्ट कराएंगे, उन्हीं के लिए घर बना है। लुक्रेटिव बन गया, अरे लुक्रेटिव बन गया तो जनता के लिए बन गया। नवीन जायसवाल का घर उसमें नहीं बन गया। विस्थापित का जिसका आप घर तोड़ेंगे, उसके साथ न्याय हमने कराया था रघुवर दास जी की सरकार में बैठ के हाई लेवल मीटिंग में, और करीब 50 विस्थापितों के साथ ये एमओयू हुआ था। मेरा यही कहना है, उधर मत जाइए कल्याणपुर, आप यहाँ देखिए अगल बगल। फाइनल जवाब जानते माननीय मंत्री। मान्यवर नवीन जायसवाल जी शायद उस समिति के सदस्य होंगे, तो समिति की जो मूल भावना होगी उससे वो ज्यादा बेहतर अवगत होंगे। हम उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। कोर कैपिटल एरिया में कुल 8 गांव आते हैं, और कोई भी सरकार जब पुनर्वासन की बात करती है तो उन 8 गांवों के पुनर्वासन की बात करती है। मैं उनकी बात से भी सहमत हो जाता हूं। अब मान्यवर
मेरी बात पूरी होने दीजिए नवीन जी। आपके नवीन जी, आपके बीच में हमने नहीं टोका। नवीन जी सुन, जो विस्थापित को पुनर्वासन का जो बात ये कह रहे हैं, जैसे लटमा, कल्याणपुर, नया सराय, मुड़मा, वहां पर 10-10 डिसमिल जमीन, 20-20 डिसमिल जमीन 1962 में रैयत पैसा देके 400, 500, 600 में वहां विस्थापितों को वहां बसाया गया है अध्यक्ष महोदय, जमीन मिला है। लेकिन ये जो मामला है ये कोर कैपिटल का समझ मामला में है। आ गया मंत्री जी का। बोले बोले मंत्री जी। मान्यवर, जो विषय माननीय सदस्य ला रहे हैं, चूंकि उस कमेटी में या उस आरएनआर पॉलिसी के फॉर्मेशन में सदस्य रहे होंगे तो मूल भावना अपनी जगह होगी, हम उसकी बात नहीं करते हैं। सरकार जब विस्थापन के पुनर्वासन की बात करती है तो विस्थापितों के कुल एरिया से पुनर्वासन के सवाल आते हैं। मैं उस बात पर भी नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ इस बात पर जाता हूं मान्यवर कि मुड़मा मौजा में परामर्शी के द्वारा 55 लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराई गई। जब जिला प्रशासन ने इन 55 लोगों की लिस्ट की स्थल पर जाकर जांच की तो इन 55 में 55 लोगों का पंचायती से कोई संबंध नहीं पाया गया। आनी में विस्थापित परिवारों की संख्या 42 बताई गई, जिसमें 30 परिवारों का पंचायती से कोई संबंध स्थापित नहीं है। कुटे में 90 परिवारों की संख्या इस परामर्शी ने, कलकत्ता की इस परामर्शी कंपनी ने बताई। जब सत्यापन के लिए हमारे लोग गए, जिला प्रशासन के लोग, तो इसमें 53 लोगों का नाम पंचायती के मूल रैयतों से मेल नहीं खाता था। भूसूर की भी यही कहानी है। 16 के 16 जिन विस्थापितों की सूची सरकार को सौंपी गई थी, ये 16 के 16 लोग जिला प्रशासन की जांच टीम के समय अपना मूल पंचायती से, रैयतों से कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए। तो मैं तो स्पष्ट यही कह रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि यह जो सूची बनी है यह त्रुटिपूर्ण है, और त्रुटिपूर्ण सूची भारत का कानून भी यही करता है कि 99 दोषी छूट जाए, एक 99 दोषी छूट जाए, एक तो निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां ये कह रहे हैं एलए एक्ट की, तो मान्यवर आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू होता है? क्या कोई कानून हिंदुस्तान में भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ है? 2013 के बाद अधिग्रहित की गई भूमि जिस प्रयोजन के लिए ली गई है, अगर वह प्रयोजन नहीं पूरा होता तो जमीन के वापसी के सवाल खड़े होते हैं। 1956 में ली गई जमीन के प्रयोजन पूरा न होने की स्थिति में क्या 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट भूतलक्षी प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकता है? तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि यह सदन, राज्य का सर्वोच्च सदन, इस बात की अपेक्षा करता है कि सदन में बोले हुए तथ्य बिल्कुल सटीक हो और भ्रम की स्थिति ना बने। जो वास्तविक स्थिति थी मान्यवर, इस सदन में आसन के समक्ष मैंने रख दिया है। बाकी जैसा आसन का निर्देश होगा ठीक शिरोधार्य है। अध्यक्ष महोदय, सटीक बात मंत्री जी ने कहा, सटीक बात मैं भी जानता हूं, उतना समझदार हूं। एक मिनट विधायक जी, ये यहाँ जो बैठे हैं इन्हीं विस्थापितों का है। इन्होंने ठीक कहा कि एलए 2013, लेकिन 2013 के बाद लगातार अफवाह फैलाया गया कि इनका जमीन वापस होगा। अभी इन्होंने ठीक कहा कि ये जमीन वापस नहीं कर सकते हैं। इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो आस में बैठे हुए हैं यहाँ जो विस्थापित कि हमको सरकार जमीन देगी, इसी आस में कि हम जमीन लेंगे, घर में नहीं जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि हम जमीन सरकार नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, एक कमेटी बना दीजिए, मैं सहयोग करूंगा। जो मूल रैयत है, जिनका जमीन है, जिनका घर टूटेगा, उनको मैं कमेटी अध्यक्ष महोदय बना दीजिए और सहयोग करके समाधान निकलना चाहिए। इतना बड़ा प्रश्न है, अगर समाधान इसका ये नहीं निकला और डिबेट केवल रह गया तो हमको लगता है कि हम लोग को विधानसभा आने का कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है। मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बना दीजिए, मैं मदद करूंगा और उसमें उनको विस्थापित को शिफ्ट करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी अंतिम बोल दीजिए। बस ये फाइनल कंक्लूजन है मान्यवर। विषय 2 है। अब हमारे विद्वान साथी इस विषय को अपने तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। पहला विषय उनका इस बात का था कि अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि को विस्थापितों या रैयतों को वापस करना।
उसके लिए लैंड एक्विजिशन पॉलिसी 2013 का हवाला दिया इन्होंने। मैंने सदन में पूरी जवाबदेही से यह कहा कि अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि के वापसी का सवाल नहीं है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि विस्थापितों के जो हक हैं उस हक को यह हेमंत सोरेन सरकार मारना चाहती है। हम ये मानते हैं कि विस्थापित जो हुए हैं उनको आरएनआर पॉलिसी के तहत सरकार को जो देना है सरकार उसको देगी, लेकिन वैसे विस्थापितों को देगी जिसका मूल पंचायती से संबंध है, वैसे विस्थापितों को नहीं देगी जो फर्जीवाड़ा करके यहां चलकर आए हैं। तो मान्यवर, और रह गया कमेटी का सवाल, अगर राज्य की एग्जीक्यूटिव पर माननीय सदस्य को भरोसा नहीं है तो उसका तो भरोसा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। राज्य की एग्जीक्यूटिव ने ही उस निजी परामर्शी के सूची में से इन विसंगतियों को खोज कर निकाल कर बताया कि इसमें जो लोग हैं ये फर्जी हैं 154। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी कमेटी, हमारी राज्य सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव इस काम को करने में सक्षम है। लेकिन जनता से जुड़े हुए सवालों पर जहां अफवाहें फैलती हैं, जहां उनको ये समझाया जाता है कि अरे अभी रुक जाओ, थोड़ा दिन और रुको ना, सरकार और कुछ देगा, ऐसे में प्रक्रिया थोड़ी दुरूह हो जाती है। हम थोड़े से समय की मांग करते हैं मान्यवर। इस समय के साथ साथ हम लोग इसका समाधान करेंगे और विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होगा। सदन को हम आश्वस्त करते हैं। चलिए ना, आपका एग्जीक्यूटिव पर अगर इतना ही भरोसा रहता तो 6 साल लग गया। मान्य सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी, चलिए मान लीजिए। अच्छा ठीक है, समय बोल दीजिए। समय दे दीजिए मंत्री जी। आपका एग्जीक्यूटिव ने कितना समय आप लेंगे? जिस पर विश्वास करते हैं वही समय में एक दिला दीजिए बस। ठीक। मान्यवर, चूंकि ये सरकार की फाइलों के दौड़ने का विषय नहीं है कि कार्यालय में फाइलें दौड़कर इसका समाधान हो जाएगा। ये निश्चित रूप से जनता के बीच जाकर वास्तविक विस्थापितों और वास्तविक रैयतों को चुनने का मसला है। तो समय सीमा बहुत तय करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य पिछले सत्र में भी यह लेकर आए थे, इस सत्र में भी लेकर आए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगले सत्र में फिर ये लेकर आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले सत्र से पहले इनको हम कुछ ठोस और नतीजा निकाल कर दिखा सके मान्यवर।